ट्वेल्थ क्लास मैथ में हमारा थर्ड चैप्टर हाफ व्यू चल रहा था, जिसकी एक्सरसाइज 3.1 हमने कर रहे थे। उसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन तक हो गया था। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको स्वयं करने के लिए कहा था, तो आज हम थर्ड क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा AIJ बराबर I+2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब हमें 2 गुणा 2 कोटि का अवयव बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे। यदि 2 गुणा 2 कोटि के अवयव के लिए हम मान लेते हैं कि A बराबर है हमारा A11, A12, A21, A22, ये हमने अवयव मान लिए हैं। अब हम इन अवयवों को इस सूत्र में रख के ज्ञात करेंगे। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन दिया था इसमें रख के ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हमने पहले A11 निकाला। ठीक है, A11 कैसे निकाला, क्वेश्चन I की जगह 1 रखा, J की जगह 1 रखा। ठीक है, तो 1+2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल 1+2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 1+2 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 स्क्वायर कितना हो गया, 9/2। ठीक है, इसी प्रकार हमने A12 निकाला। A12 I की जगह 1, J की जगह 2, तो कोष्टक 1+2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल 1+4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल कितना हो गया, 1+4 5 स्क्वायर अपॉन 2, ये 25/2 आ गया। इसी प्रकार हमने A21 निकाला, वो कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन है, आप इसको आसान से समझ सकते हैं। A22 हमने इसी प्रकार निकाला। A22 क्या आ गया, 2+2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2+2 × 2 कितना हो गया, 4, 2+4 कितना हो गया, 6 स्क्वायर अपॉन 2, 6 का स्क्वायर 36/2, 36 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया, 18। ठीक है, तो हमारा अवयव A आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9/2, 25/2, 8 और 18। ठीक है, ये आंसर आया होगा आपका भी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक 3×4 अवयव की रचना कीजिए, यानी इस कोटि का अवयव हमें बनाना है जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन 4 के क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 4 के हमने जो किए थे वैसे ही हमें इसके भी करेंगे, बट हमें कितने इसमें किस कोटि का बनाना है, 3 × 4 का। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है AIJ बराबर 1/2 मॉड -3I + J मॉड। तो मॉड में क्या होता है, देखो बच्चों, मॉड में अगर कोई माइनस वाली संख्या है तो वो भी क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। हमेशा ये ध्यान रखना। ठीक है, पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, अगर इसके बाद भी अगर कुछ माइनस वाली संख्या बचती है तो वो संख्या क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो हमें 3 गुणा अवयव की रचना करनी है, 3 × 4 अवयव की रचना करनी है। तो हम मान लेते हैं कि A बराबर हमारा अवयव है A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A33, A32, A33, A34, यानी 3 उसमें पंक्ति होंगी, 4 स्तंभ होंगे। 3 पंक्ति हैं, 4 स्तंभ आपको दिख रहे हैं ना। ठीक है, ये देखो, ये पंक्ति हो गई हमारी और ये स्तंभ हो गए। ठीक है, आगे क्वेश्चन में चलते हैं अपने। तो हमें सभी पद, अब हमें सभी जो ये पद है हमारे हमने माने हैं, तो ये हमें सभी अवयव ज्ञात करने होंगे। ठीक है, तो अब सभी अवयव ज्ञात करेंगे। तो A11 हमने निकाला है 1/2 मॉड -3 × 1 + 1। तो -3 × 1 कितना हो गया, -3 + 1। -3 में से 1 अगर हम माइनस कर दें तो कितना हो जाए, -2। अब मॉड है तो ये प्लस का हो गया, अब 2 से 2 कट गया तो कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। ठीक है, मॉड है तो ये प्लस का हो गया। A12 इसी प्रकार हमने निकाला, -3 × 1 + 2। -3 कितना हो गया, -3 + 2। अब यहाँ से बचा हमारा -1, तो -1 मॉड में था तो वो क्या हो गया, प्लस का हो गया। देखो हो गया, 1/2 × 1 इक्वल क्या हो गया, 1/2। इसी प्रकार 1/3 निकाला तो आ गया हमारा 0, 1/4 निकाला तो हो गया 1/2। ठीक है, 1/21 निकाला हमने तो हमारा आ गया 1/2 मॉड -3 × 2 + 1। तो 3 × 2 = 6 हो गया, -6 + 1 कितना बचा, -5। चूँकि ये मॉड में था तो ये प्लस का हो गया, 1/2 × 5 यानी 5/2 आ गया। इस प्रकार हमने A22 निकाला। ठीक है, I की जगह 2 और J की जगह भी 2। 3 × 2 यानी -6। ठीक है, 3 × 2 यानी -6 + 2 यानी -4 बचा, मॉड में है तो ये प्लस का हो गया। और 1/2 × 4, 2 से 4 डिवाइड हो गया 2 बार, यानी आंसर क्या गया, 2। ठीक है, इसी प्रकार हमने A23 निकाला है। देखो, तो हमारा A23 आ गया 3/2, A24 आ गया हमारा 1। ठीक है, A31 आया हमारे इसी प्रकार 4, A32 आया 7/2, A33 आया 3। ठीक है, बीच की कैलकुलेशन आप इसको समझ सकते हैं आसानी से। A34 आया 5/2।
अतः हमारा अवयव क्या आ जाएगा, ए बराबर 1, 1/2, 0, 1/2, 5/2, 2, 3/2, 1, 4, 7/2, 3 और 5/2। ठीक है, इसी का सेकंड क्वेश्चन देखें। इसी का सेकंड क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही करेंगे। 3 × 4 का आप अवयव मान लेंगे। ठीक है, ऐसे a11, a12 इस टाइप से, और आप उनके अवयव ज्ञात करेंगे, इसमें i और j के मान रख के। ठीक है, स्वयं करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। निम्नलिखित समीकरणों से x, y, z के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया जाए, अवयव दिए हैं दो, और दोनों अवयवों की कोटि समान है और वो अवयव भी आपस में बराबर हैं। ठीक है, दिए गए अवयवों की कोटि समान है, अतः दोनों अवयवों के संगत पद भी बराबर होंगे। ठीक है, अगर अवयव भी समान है और उनके अवयव की कोटि भी समान है तो उनके संगत पद बराबर होंगे। संगत पद कहने का मतलब है जैसे y 4 के बराबर होगा, z 3 के बराबर होगा, x 1 के बराबर होगा, 5 के बराबर है ही। ठीक है, तो हमें x का मान क्या मिल जाएगा 1, y का मान क्या मिल गया 4 और z का मान क्या मिल गया 3। ठीक है, अतः हमें x बराबर मिला 1, y बराबर 4 मिला और z बराबर 3। इसी का सेकंड क्वेश्चन है x + y 2, y + z और xy 6, 2, 5, 8। इसकी कोटि भी समान है, इसकी कोटि भी समान है। दिए गए अवयवों की कोटि समान है और अवयव भी बराबर होने के कारण उनके संगत पद बराबर होंगे। अतः x + y किसके बराबर होगा 6 के, y + z किसके बराबर होगा 5 के, xy किसके बराबर होगा 8 के। तो समीकरण 2 से अगर हम z का मान निकालें, समीकरण 2 हमारा 5 + z बराबर 5 है, तो z बराबर क्या आ गया 5 - 5 यानी 0। ठीक है, समीकरण 3 से x का मान निकालें तो क्या आएगा 8/y, यानी ये y जो है वो अपॉन में चला जाएगा। यह मान हमने समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 हमारा था 8y + y = 6, ये x की जगह हमने रख दिया। ठीक है, 8 ये हमारा है ना 8/y, ये हमारा x के मान है, तो x की जगह हमने ये मान रख दिया। हमने एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 8 + y² y = 6। ठीक है, 8 + y² = 6y हो गया। ये इधर माइनस में आ गया, ये यहाँ पे पक्षांतर कर लिया ना मैंने 6y को, तो ये आ गया y² - 6y + 8 = 0। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया ये हमारा द्विघात समीकरण। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 8 के ऐसे गुणनखंड करो, 8 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका योग 6 आए, जिनका जो प्लस करें हम उनको तो वो 6 आए। ठीक है, तो हमने 8 के गुणनखंड करे 4 और 2, y² - 4 + 2 y + 8। हमने इनको अलग अलग ले लिया है, तो y² - 4y हो गया, -2y + 8 हो गया। इन दोनों में से कॉमन हमने लिया y, तो अंदर बचा y - 4। इन दोनों में से कॉमन लिया हमने -2, तो यहाँ भी बचा y - 4। एक हमारा गुणनखंड हो गया y - 4 और एक हो गया हमारा y - 2। ठीक है, y - 4 बराबर एक बार 0 रखा तो y का मान मिला 4, y - 2 बराबर 0 रखा तो हमें y का मान क्या मिला 2। ठीक है, अब y के 2 मान आ रहे हैं तो x के भी 2 मान आएंगे। ठीक है, यदि y बराबर 4 है तो x का मान मिला हमें 2, 8/4 रख के, और y का मान अगर 2 है तो x का मान मिला हमें 8/2 4। ठीक है, तो हमारे मान क्या आ गए, अतः z बराबर 0, x के मान भी 2 आए हैं 2/4 और y के मान भी 2 आए हैं 4/2। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। x + y + z बराबर 9, x + z बराबर 5, y + z बराबर 7। ठीक है, देखिए ये भी 3 × 1 का है और ये भी 3 × 1 का है, 3 रो हैं और 1 कॉलम है। दिए हुए अवयव की कोटियां समान है और अवयव के बराबर होने के कारण संगत पद बराबर होंगे। अतः x + y + z बराबर होगा 9 के, x + z बराबर होगा 5 के, y + z बराबर होगा 7 के। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 हमने लिख लिया, देखो x + y + z बराबर 9 और x प्लस, समीकरण 2 में y का मान नहीं था, हमने y का मान 0 रख दिया, प्लस z बराबर 5। तो हमने नीचे वाली लाइन के साइन चेंज किए, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो ये घटाने पे दोनों पद कट गए, तो y बराबर क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, y का मान मिल गया। y का मान हमने समीकरण 3 में रख दिया, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पे क्या मिला हमें, y + z बराबर 7 था तो y का मान रखा 4, तो 4 + z बराबर 7, ये z बराबर क्या मिल गया 7 - 4 बराबर 3, z का मान क्या मिल गया 3। z का मान उठा के हमने समीकरण 2 में रख दिया। हमारा समीकरण 2 था x + z बराबर 5, इसमें z का मान 3 रखा तो ये 3 उधर पक्षांतर माइनस में जाएगा, 5 - 3 x का मान क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है,
तीनों मान आ गए। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी। ठीक है, a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी -1 5 0 5 0 और 13। ठीक है, से ए बी सी डी के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें मालूम है कि आप जो बराबर है तो उनके संगत पद बराबर होंगे, तो हमने वही किया है। देखो a माइनस बी बराबर होगा -1 के, 2a प्लस सी होगा 5 के, 2a माइनस बी होगा 0 के, 3c प्लस डी होगा 13 के। तो देखिए समीकरण 1 और 3 को घटाने पर, समीकरण 1 व 3 को घटाने पर a माइनस बी बराबर -1, 2a माइनस बी बराबर 0। ठीक है, तो इसको जब हम घटा रहे हैं तो देखिए क्या आता है, माइनस साइन चेंज किया हमने, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और ये माइनस, तो ये दोनों पद कट गए और 2a में से a कम हो गया, माइनस a बचा, -1 माइनस से माइनस कट गया, ये माइनस से माइनस कट गया, तो a बराबर क्या आ गया सीधे 1। ठीक है, a का मान उठा के समीकरण 1 में रख दिया, तो समीकरण 1 था हमारा a माइनस बी बराबर -1 रखा, 1 को उधर पक्षांतर किया यानी -1 हो गया। ठीक है, अब क्या आया, माइनस बी बराबर -2, माइनस से माइनस कट गया तो b का मान क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, a का मान उठा के समीकरण 2 में रख दिया, तो हमारे यहाँ से समीकरण 2 था हमारा 2a प्लस सी, a का मान 1 रखा तो c का मान कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, c का मान उठा के समीकरण 4 में रख दिया, c का मान समीकरण 4 में रखने पर तो हमें 3c प्लस डी बराबर 13 था, c का मान 3 आया तो 3 गुणा 3 प्लस डी बराबर 13, 3 कितना हो गया 9, 13 माइनस 9, डी का मान कितना आ गया 4। ठीक है, चारों मान आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए आई जे एम इंटू एन एक वर्ग आव्यूह है, तो इसमें कौन सा विकल्प सही है। अब चूंकि वर्ग आव्यूह है तो m और n बराबर होंगे, यानी इनकी पंक्तियां और कॉलम बराबर होंगे, यानी रो और कॉलम बराबर होंगे। ठीक है, तो वर्ग आव्यूह में ऐसा होता है, चूंकि ये बराबर को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी नहीं कर रहा है, तो बराबर कौन सा है सी वाला, यानी विकल्प कौन सा सही है, सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। ठीक है, अब हमें इनके मान निकालने हैं, देखते हैं अगर समान आते हैं तो समान होंगे, वरना ये ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, अब चूंकि आव्यूह ये भी 2 गुणा 2 का है और ये भी आव्यूह कितने का है 2 गुणा 2 का है, तो इनके संगत पद बराबर होंगे, तो हमने अब ये वही किया है। देखो हमने y-2 बराबर 5 करा है, देखो y-2 बराबर 5 है, y-2 बराबर 5 और 3x प्लस 7 बराबर 0, 3x प्लस 7 बराबर 0, y-2 बराबर 5 और y प्लस 1 बराबर 8, 2 माइनस 3x बराबर 4। ठीक है, तो हमने यही किया है। देखो y-2 बराबर 5, 3x प्लस 7 बराबर 0, y प्लस 1 बराबर 8, 2 माइनस 3x बराबर 4। अब सभी समीकरणों से हम मान निकालते हैं। देखो समीकरण 1 से हमारा y का मान क्या आया 2 आया, और समीकरण 2 से हमारा x का मान क्या आया -7/3 आया। ठीक है, पक्षांतर करके, और समीकरण 3 से हमारा y का मान क्या आया 7 आया, और समीकरण 4 से हमारा x का मान क्या आया -2/3 आया। तो किसी भी आव्यूह में किन्हीं भी दो पदों के मान समान, दो पदों के मान अलग अलग नहीं आएंगे। ठीक है, हमेशा मान कैसे आएंगे, समान आएंगे। यहाँ लेकिन y के कितने मान आ रहे हैं, 2 मान आ रहे हैं। y के कौन कौन से 2 मान आ रहे हैं, 2 व 7, और चूंकि x के भी 2 मान आ रहे हैं तो ये ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, हमेशा y के कैसे मान, y और x के कैसे मानना चाहिए, समान मानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ज्ञात करना संभव नहीं है, अतः ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी सही होगा। ये आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है, आप बुक में देख सकते हैं। ठीक है, अतः ऑप्शन बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा 3 गुणा 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। तो 0 या 1 ऑप्शन दे रखा है 27, 18, 81 और 512। तो एक सूत्र है 2 की पावर m इंटू n, यानी 2 की पावर कोटि। ठीक है, तो इसकी कोटि है 3 गुणा 3 की, तो 2 की पावर 3 गुणा 3 हो जाएगा, 3 गुणा 3 यानी 9, 2 की पावर 9 हो गया। 2 की पावर 9 हमने यानी 2 को कितनी बार गुणा करना है, 9 बार। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, यानी कितने आव्यूह हो सकते हैं उसमें, 512 आव्यूह हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये इस चैप्टर की ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त होती है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, इसके एग्जाम्पल आप स्वयं करेंगे। ठीक है, कल आपको इसकी सेकंड एक्सरसाइज करवाई जाएगी। ठीक है, तो आप पढ़ते रहें घर पे।